ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से जो बच्चे आते हैं, they end up doing better in their careers? No. Future? No. There was a study, I'll tell you one. This is a study done by Indian Journal of Psychological Medicine. They found that children raised in traditional households showed stronger discipline in following routines and excelling in academics in their careers. Right. Like पूरा end तक life अगर उनकी देखी जाए तो फिर उनमें they end up doing better. Yeah. There was another study which was done. इस स्टडी में 300 पेरेंट्स इंडिया के अर्बन एरिया से लिए और 300 पेरेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और उनके बच्चों को कंपेयर किया फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। एंड उनको दोनों कंट्रीज में देखा कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है जहाँ पे बोलते हैं कि ये करो ये करो ये करो, वो वाले अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। हाँ, तो अथॉरिटेरियन जो पेरेंटिंग होती है, they were associated with better child outcomes in terms of social skills and academic performance. Academic, definitely yes. Now I'll tell you, traditional parenting, हम जो आउटकम है वो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग का है। मॉडर्न पेरेंटिंग या जेंटल पेरेंटिंग का इनफ ईयर्स ही नहीं हुए हैं, राइट? बिकॉज वो तो अभी पेरेंट्स बने हैं, उनका पेरेंटिंग तो अभी स्टार्ट हुए। 20 ईयर्स होने तो दो मॉडर्न पेरेंटिंग, then let our बच्चों का आउटकम आने दो। Now talking about permissive versus authoritarian कि एक होते हैं जो फ्री छोड़ देते हैं बच्चों को और एक होते हैं authoritarian. So there are 4 styles of parenting. Okay. First is authoritative, which is the best. Respect the children, उनको पूछते हैं, उनके साथ में like grow करते हैं, इनको emotionally nurture करते हैं. So authoritative parent is a very involved parent in a very healthy way. Okay. Then comes permissive parent, जो conflicts avoid करने के लिए constantly बच्चों को allow करते रहते। हाँ, मोबाइल देख ले, टैंट्रम तो नहीं आएगा, हाँ खा ले। मीन्स बच्चे ने ये पूछा, मम्मा करना है, हाँ ठीक है जा। So that's permissive parenting, just to avoid conflicts, allow. Third is authoritarian parenting. Okay. कह दिया बस कह दिया वाले, और उसमें बच्चों का social, emotional nurture नहीं होता है, because they are constantly in fear. So there's a difference between authoritative and authoritarian. Okay. Yes, authoritative is healthy, authoritarian is like मैंने बोल दिया दो लाफे लगाओ तो ही बच्चे ठीक होंगे, वो वाला। I got confused with the two. Okay. Yeah. And last is neglectful parent. आजकल के parents, a lot of parents who are much into social media, जिनको postpartum depression है और who are going through anxiety, they are neglectful parents. They don't really bother. बच्चे करते रहेंगे, figure out, and these parents are, they're not available. They're not available for themselves also because they're going through something. Yeah. Or they're addicted to some alcohol, whatever, or addicted to social media. तो neglect कर देते हैं. Neglect. So these आजकल are के पेरेंट्स गलत क्या कर रहे हैं? आजकल के पेरेंट्स गलत ये कर रहे हैं कि they are too busy. They are too busy. And बच्चों को जो अटेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एंड अटेंशन, और एज यू सेड कि कम टाइम है उसमें क्या करते हैं हम, ओवर पैम्पर, ओवर कॉम्पेंसेट। तो बच्चों को जो फंडामेंटली जो मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है। मीनिंग मेरे बच्चे को इमोशनली अवेलेबल बोथ द पेरेंट्स चाहिए, मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन इनफ जो घर का खाना खाने से मिलना चाहिए वो चाहिए, बट नो, टुडेज पेरेंट्स आर सो बिजी। तो डू यू थिंक कि जो पेरेंट्स की लाइफस्टाइल पूरी बिजी है उन्हें बच्चे नहीं करने चाहिए? नहीं, बच्चे करने नहीं करने वो तो उनकी चॉइस है, बट अगर वो बहुत बिजी है लाइफ में, देन यू हैव टू लाइक बी माइंडफुल, बिकॉज यू कैन नॉट लाइक हैव अ बेबी एंड देन नॉट गिव अटेंशन टू द बेबी। तीसरा ये हो रहा है कि पेरेंट्स ना आर इन सम काइंड ऑफ रेस। कौन सी रेस आई डोंट नो, बट उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा इतना ये रैंक आ गया, या ये क्लास में जा रहा है, या इतना इंग्लिश बोल लेता है, मेरा बच्चा ये नहीं कर। कॉन्स्टेंट कंपैरिजन है। व्हाई? सो वो शायद कहीं ना कहीं रॉन्ग जा रहा है। देन अदर थिंग इज द वर्स्ट थिंग दैट पेरेंट्स आर डूइंग इज बच्चों को डांट रहे हैं, पेशेंस ही नहीं है। And when I talk about gentle parenting, Raj, let me tell you, so many parents, they relate so much with what I say, but in the end, पता है वो क्या बोलते हैं मुझे? वो लोग लंबे रोज मुझे ऐसे लिखेंगे कि मैम इतना अच्छा आपके वीडियो से हमें इतना फायदा हुआ, ये हुआ वो हुआ, and in the end, but मैम मुझे लगता है मेरे से तो gentle parenting नहीं होगा।
बिकॉज हमारे पास उतना पेशेंस नहीं है, उतना टाइम नहीं है. एंड जेंटल पेरेंटिंग रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस. क्या होता है जेंटल पेरेंटिंग एंड Gentle- नॉन जेंटल पेरेंटिंग? मैं आपको ब्रेन से समझाऊं? समझाओ. ठीक है. सो नाउ हियर कम्स आवर हीरो. ओके. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड राज, ये कोई बच्चे का ब्रेन है. ठीक है. नाउ दिस ब्रेन हम डिकोड करते हैं पूरा. ठीक है. This part of the brain is the frontal cortex. हाँ. Frontal cortex. Then this is the temporal lobe, parietal lobe, occipital, cerebellum, brainstem. बच्चा born हुआ. Your niece, she was born. Day 1 पे ये जो हमें red lines दिख रही है ना, ये neural connections है. ठीक है. Neural connections. आप समझते हैं neural हाँ, connections? ठीक है. आप एक्सप्लेन करो इजी लैंग्वेज में न्यूरल कनेक्शंस क्या होते हैं. न्यूरल कनेक्शंस ये होता है कि फॉर एग्जांपल बच्चा बॉर्न हुआ, फर्स्ट थिंग उसने मम्मा का टच लिया. ठीक है, मम्मा को चेस्ट पे बेबी रखा, उसके ब्रेन में ये एक लाइन बनी. दिस इज न्यूरल कनेक्शन. फिर मम्मा ने दूध पिलाया, दूसरी लाइन बनी. बच्चे को ये हुआ समथिंग हैपनिंग, सुसु पट्टी किया है, तीसरा लाइन बना. सो डे 1 पे मेरे बच्चे के ब्रेन में 3 लाइंस ही है, 3 न्यूरल कनेक्शंस ही है. 6 मंथ्स पे ये बन गए मेरे कितने लाइंस? समझो अराउंड thousands ऑफ न्यूरल कनेक्शंस. 1 ईयर पे मिलियंस ऑफ न्यूरल कनेक्शंस बन गए. 2 years पे माय बच्चा's ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस आर एज गुड एज अडल्ट ब्रेन. 0 to 2 years में इतने कनेक्शंस बन गए. ओके. नाउ सरप्राइज इज पर सेकेंड आपकी नीस के ब्रेन में एट द मोमेंट एज वी स्पीक पर सेकेंड 700 न्यू न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं पर सेकेंड एज वी स्पीक. वाओ. एंड वो रात को सोएगी वर्सेस शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग, शी विल वेक अप विद अ ब्रांड न्यू ब्रेन. हर दिन हर दिन ब्रेन इतना न्यूरोप्लास्टिसिटी, मिरर न्यूरॉन्स, सिनेप्सेस, न्यूरल कनेक्शंस, तो मेरा ब्रेन कॉन्स्टेंटली बनता जा रहा है. नाउ मजे की बात ये है फ्रंटल कॉर्टेक्स. फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है. ये कब से डेवलप होना स्टार्ट होता है पता है? कब से? डे 1 से कि नहीं? 3 years से. So 0 to 2 years तक कुछ लेना देना नहीं है इसका? नहीं, जस्ट हियर मी आउट, वेट फॉर इट. ओके, सो ये 3 years से डेवलप होना स्टार्ट होता है. रेस्ट ऑफ द ब्रेन इज डेवलपिंग फ्रॉम 0 years. ओके. दैट ये फ्रंटल लोब का काम है. ये सारा मेरा लॉजिक ब्रेन बेसिकली, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, लॉजिक ब्रेन is responsible for my logical reasoning, judgment, decision making, problem solving, my social behavior. This is the temporal brain. This is responsible for sound, for memory. तो ये इस बर्थ से ही डेवलप होना स्टार्ट होता है. दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द पैराइटल लोब. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई टच, फॉर माई फाइन मोटर स्किल्स. फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है? द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी. आप देखो कि छोटे बच्चे को स्कूप इन करवाते हैं, ये करवाते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं हाथ से. आपको क्या लगता है ये क्यों करवाते हैं? हम क्यों स्कूल में ये ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं? बिकॉज my neurons in the brain, the nerves are directly connected to the brain. तो मुझे यहाँ पे जितना स्टिमुलेशन मिलेगा उतना मेरा स्पार्क ब्रेन में होगा. बिकॉज यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर्स टच करवाते हैं. यस, फर्स्ट डे पे स्कूल पे मेरा बच्चा कोई आता है 8 महीने का, वी टेकन किड्स फ्रॉम 8 months. मैं उसको फर्स्ट एक्टिविटी क्या करवाती हूँ? न्यूज़पेपर क्रम्बलिंग. मम्मी सोचती है मैम न्यूज़पेपर क्रम्बलिंग के लिए मैंने 1 लाख फीस दी. एंड देयर इज सो मच साइंस बिहाइंड इट कि मैं इससे आपका पूरा स्टिमुलेशन से उसका ब्रेन में स्पार्क्स हो रहा है. देन कम्स माय ऑसिपिटल लोब, विजन. ओके, राइट, जिससे रीड अ बुक. बच्चा जब बॉर्न होता है तब ब्लर विजन होता है. 6 months पे उसको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी से दिखने लगता है. 1 year पे लाइक अडल्ट उनको दिखने लगता है. 0 to 3 months वो ब्लर में ही दिखते हैं. ठीक है. सो ऑसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन. तो हम उनको बाहर नेचर में ले जाते हैं, बुक रीड करवाते हैं, पीकअबू जो करते हैं. इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट. रियली I do it because my niece laughs. बट और उससे उसका बहुत ब्रेन डेवलप हो रहा है. देन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हम इसको बोलते हैं
इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज हम बोलते हैं छोटा दिमाग, अगर आपने Okay. नहीं, I've छोटा not heard. दिमाग. So cerebellum is the small brain which is responsible for gross motor, which is balance, coordination, Okay. and this is called the brain stem. Brain stem का मतलब क्या है? This is heart beat, blood pressure, but also अगर आप बच्चे को धमकी देते हो, खा लो नहीं तो पुलिस आ जाएगा, भूत आ जाएगा, बंद कर दूंगी. So इससे my brain stem is sending fear signals in my brain. और fear signals जब मेरे ब्रेन में जाते तो मेरा ब्रेन श्रिंक होता है. And hence I tell parents, बच्चों को धमकी मत दो. Now, coming back to this, the logic brain. पूरा ब्रेन मेरा बर्थ से ही डेवलप Zero होने से लगता start है. हो गया. जीरो से स्टार्ट, यस, मेरा पूरा ब्रेन. बट जस्ट दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है 3 के बाद. 3 years से. नाउ ये सब में आप बोलोगे कि मैम 18 months तक तो मेरा बच्चा एंजल बेबी था, इतना अच्छा था, मेरी सारी बात मानता था, एंड यू सच अ कडली नाइस क्यूट बेबी, बट सडनली ये स्टार्टेड हिटिंग, थ्रोइंग टैंट्रम्स, बाइटिंग, शाउटिंग, स्कोल्डिंग. मेरा बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, मैम मैं क्या करूं? ओके, नाउ फर्स्ट आई टेल पेरेंट्स, आप शांत रहो, काम डाउन, बिकॉज बच्चे का लॉजिक ब्रेन अभी बहुत अंडर डेवलप्ड है. बच्चा आप अगर उसको समझाओगे वो समझ नहीं सकता, बिकॉज उसके ब्रेन में जो इम्पल्स कंट्रोल्स है वो मिसिंग है. फॉर एग्जाम्पल राज, अभी आप शायद कुछ बात को लेके आप बहुत रो रहे हो, यू आर वेरी इमोशनली स्ट्रेस्ड एंड यू आर क्राइंग. मैं आपको बोलूंगी राज प्लीज डोंट क्राई, यू हैव इम्पल्स कंट्रोल्स इन योर ब्रेन एंड यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ. आपको गुस्सा आ रहा है, मैं आपको बोलूंगी राज प्लीज रिलैक्स, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ. आपके ब्रेन में वो इमोशनल रेगुलेटर्स है, बन चुके हैं. बच्चे के ब्रेन में 0 to 3 years में ना मेरे पास इम्पल्स कंट्रोल्स हैं, ना मेरे पास इमोशनल रेगुलेटर्स हैं, ना मेरा ब्रेन लॉजिक ब्रेन डेवलप हुआ है. माई ब्रेन इज वेरी अंडर डेवलप्ड. तो अगर मैं बच्चे को डांटूंगी, इज इट गोइंग टू वर्क? 3 years तक नहीं. बिल्कुल नहीं. तो 3 years तक जो डांटते हैं उसका क्या होता है? मेरे बच्चे का, फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चा हूं, आप मुझे डांट रहे हो, तो मेरा ये लॉजिक ब्रेन शट डाउन हो गया है. मैं कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूं आप जो बोल रहे हो. इनफैक्ट मैं ज्यादा पैनिक कर रही हूं कि व्हाई इज माय फेवरेट पर्सन, माय अल्फा पर्सन स्कोल्डिंग मी सो मच. आई एम ऑलरेडी हैविंग क्राइसिस. मेरी जो फेवरेट कार थी वो उसने ले ली है. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा क्राइसिस है, बिकॉज मेरी दुनिया ही ये है अभी. तो मुझे वो चॉकलेट चाहिए था, मुझे नहीं मिली, मेरी दुनिया बर्बाद. और उसमें माय फेवरेट पर्सन, माय अल्फा, इज स्कोल्डिंग मी. मैं क्या करूं? तो फिर क्या करना चाहिए अगर वो कार छोड़ ही नहीं रहा है बच्चा? तो गो विद माई फ्लो. सो नाउ हमें क्या करना है? अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे का लॉजिक ब्रेन शट डाउन है. मैं क्या करूंगी? मैं बच्चे को लूंगी, मैं बच्चे के लेवल पे जाऊंगी, बिकॉज आई एम बिग टू द चाइल्ड, राइट? सो 3 times कोई एक उसको डांट रहा है, उसके माइंड पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज का. आई गो डाउन टू हिज लेवल, आई टू आई मीट विद द चाइल्ड, आई कडल हिम, आई हग हिम, आई एम्पथाइज विद माई बच्चा. आई नो मेरा बच्चा, आई नो आपको ये चाहिए, आई अंडरस्टैंड. ऑल माई बच्चा वॉन्ट्स टू नो इज दैट आई अंडरस्टैंड, माई अल्फा अंडरस्टैंड्स मी. एंड जब मैं ये करती हूं, धीरे 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 उसका लॉजिक ब्रेन खुलता है, धीरे धीरे उसमें वायरिंग स्टार्ट होता है. ओके. एंड धीरे धीरे मैं मेरे बच्चे को लॉजिक से समझा सकती हूँ चीजें, बाय गोइंग डाउन टू हिज लेवल, बाय एम्पथाइजिंग विद हिम. अब मेरे बच्चे को जिद आया तो उसको तो पता नहीं जिद कैसे कंट्रोल करना है, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है. दे आर, उनके ब्रेन में है मिरर न्यूरॉन्स. उनके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए हैं कि मम्मा कैसे गुस्सा कंट्रोल कर रही है, मम्मा कैसे जिद ये करे, क्राइसिस में मम्मा कैसे रिएक्ट कर रही है, पेरेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. मैं उसी से सीखूंगा कि जब भी क्राइसिस आए हमें ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, राइट? बिकॉज मिरर न्यूरॉन्स है मेरे ब्रेन में. सो आई एम ओनली मिररिंग. I have too many questions now. One by one. Yes. First is कि जब इमोशन रेगुलेटर्स ही नहीं है तो मुझे एंगर कैसे आ रहा है? इमोशंस है, इमोशंस के रेगुलेटर्स नहीं है. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.